जय हिंद साथियों, क्या आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं? अगर क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बिहार जीके के 100 सवालों को जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी बिहार जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल साथियों मैं आपकी इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग साथियों थ्योरी देखेंगे। तो अगर आप साथियों ये 8 से 10 मिनट की थ्योरी देख लेते हैं, इसमें सारी चीजें कंप्लीट मैंने करवा रखी हैं। अगर आप साथियों इन सभी सवालों को देख लेते हैं, फिर जो आगामी 100 सवाल मैं आपको कराऊंगा वो आप बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से साथियों कर लोगे। तो साथियों मैं सबसे पहले आपको थ्योरी करवा देता हूं। अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं अच्छी बात है, वरना 7-8 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए और एमसीक्यू देख लीजिए। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा साथियों कि थ्योरी आप लोग देखिए, 8 से 10 मिनट की बात है। चलिए, और हर एक चीज को साथियों देखेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो पहली की अगर बात करें, पहली लाइन यहां पर लिखी हुई कि राज्य का नाम क्या है? बिहार है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा साथियों? बिहार पड़ा, है ना। यहां पर बौद्ध मठ बहुत हैं इस राज्य में, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। यह बात तो बिल्कुल सही है। और बिहार की स्थापना कब हुई साथियों? 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 मार्च को मनाया जाता है। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी कंटेंट मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं, ये गारंटी देता हूं कि ये क्लास में ही आपको याद करवाऊंगा। आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हो जाए तो देख लेना, वरना इसी क्लास में सारी चीजें आपको रटा डालूंगा, तैयार करवा डालूंगा। देखिए, कह रहे कि राजधानी क्या है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पटना जो है ना वो इसकी राजधानी है बिहार की। पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र था। क्या नाम था साथियों? पाटलिपुत्र भी रहा, पुष्पपुत्र भी रहा, कुसुमपुर भी रहा और अजीमाबाद भी रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है बिहार के? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। अच्छा, बिहार के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर मान लीजिए पूरे भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2.86% है, यानी कि लगभग 3% से भी थोड़ा सा कम। अच्छा, पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार राज्य के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो बिहार से साथियों पश्चिम बंगाल सटा हुआ है पूर्व में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है बिहार के, और झारखंड है दक्षिण में। पड़ोसी देश कौन सा है बिहार का? तो बिहार के एक तरीके से अगर बात करें, नेपाल है उत्तर में। उच्च न्यायालय क्या है बिहार का? तो पटना उच्च न्यायालय है। और मुख्य सचिव कौन है बिहार के? तो अमृतलाल मीणा है। लोकसभा सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं बिहार में कितनी है? तो 40 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 16 है। और अगर बात करते हैं साथियों विधानसभा सीटें कितनी है? तो 243 है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इतनी जानकारी साथियों आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि क्षेत्रफल कितना है बिहार राज्य का? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है ना। और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है बिहार की? तो 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर है। साथियों जितना भी एग्जामिनर का जहां जहां तक दिमाग जाएगा, वहां वहां से सवाल मैं आपके लिए कवर करके यहां पर लाया हूं, यानी कि इससे बाहर साथियों आपका पेपर नहीं जा सकता, है ना। अच्छा, बिहार में जिले कितने हैं? एक ये अगर मिस हो गया हो या हो सकता हो आगे आए एमसीक्यू फॉर्म में, तो 38 जिले हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसका आकार क्या है? तो लगभग आयताकार टाइप का साथियों इसका आकार है। बिहार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी, अंगिका, मगही, प्राकृत, उर्दू और हिंदी बोली जाती है। राज्य पशु क्या है बिहार का? तो गौर है। राज्य पक्षी क्या है? तो हाउस स्पैरो है। राज्य वृक्ष क्या है? तो पीपल है। राज्य फूल क्या है? तो कचनार है। राज्य खेल क्या है? तो साथियों खेल इसका कबड्डी है बिहार का। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। कैसे आपको ये पीडीएफ लेना है ये मैं आपको साथियों बताऊंगा, कहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बिहार का? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना। लोक नृत्य पूछे जाते हैं कि भाई कजरी नृत्य कहां किया जाता है? तो ऑप्शन में बिहार होगा, आपको लगा देना है। तो मैं आपको बिहार के सारे लोक नृत्य बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कजरी नृत्य बिहार में किया जाता है, पाइका नृत्य बिहार में किया जाता है, साम चकेवा नृत्य बिहार में किया जाता है, और विदेशिया नृत्य, कट घोड़वा नृत्य, छऊ नृत्य और लौंडा नृत्य ये बिहार में किया जाता है। धोबिया और झिझिया नृत्य बिहार में किया जाता है। झरनी, कर्मा, डोमकच ये सारे नृत्य कहाँ किए जाते हैं? बिहार में साथियों किए जाते हैं। अच्छा, बिहार की झीलें भी आपसे पूछी जाती हैं कि बताइए कंवर झील कहाँ पर है? तो ये बिहार में साथियों कंवर झील स्थित है। अनुपम झील की अगर बात करें कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बिहार में है। उसके अलावा सिमरी, बख्तियारपुर झील, सूरजकुंड झील,
घोघा झील, मुचालिंडा झील, ये सारी की सारी झीलें बिहार में स्थित है। अच्छा, नदियां भी आप लोग याद रखेंगे थोड़ी सी, कोसी नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, गंडक, बूढ़ी गंगा, गंडक, घाघरा, कर्मनासा, फाल्गु, ये सारी नदियां बिहार की ही नदियां हैं। अच्छा, बिहार में कौन कौन से हवाई अड्डे पड़ते हैं? तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में है, बिहार के पटना में है ना। उसके अलावा साथियों त्योहार भी आपसे पूछे जाते हैं कि ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो साथियों छठ पूजा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। मकर संक्रांति मेला ये भी बिहार का है। बिहुला ये भी है। राजगीर महोत्सव, बुद्ध जयंती और मधुश्रावणी, ये सारी चीजें, ये सारे उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? त्योहार बिहार में ही मनाए जाते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? तो बोधि वृक्ष है, दो स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय भाषा क्या है बिहार की? तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। और राजकीय मछली क्या है साथियों? तो मांगुर है। राज्य गीत क्या है बिहार का? तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदना बिहार, ये साथियों राज्यगीत है बिहार का। राज्य प्रार्थना क्या है? तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये राज्य प्रार्थना है। हर एक चीज साथियों कवर अप करेंगे। चलिए, बिहार राज्य दर्शन। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रमुख वन का प्रकार क्या है? तो पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और यहाँ की विधानमंडल जो है ना वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय यानी कि उच्च सदन भी यहाँ पर है और निम्न सदन भी है। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन साथियों विधानसभा है। उसके बाद देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? तो पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। और रोहतास की साक्षरता दर कितनी है? 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। पूर्णिया की साक्षरता दर कितनी है? तो 51.08% है। अच्छा, 4 ये सवाल बनते हैं कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। तो यहां से 4 सवालों में से कोई ना कोई सवाल बनेगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बस थोड़ी देर और साथियों, उसके बाद एमसीक्यू को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कह रहे कि नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं बिहार के? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सोतान, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज, ये नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8 हैं। रोहतास हैं, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद देखिए पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगे हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे हैं भागलपुर, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद। वैसे ये आते नहीं, बहुत कम चांसेस है इनके आए। रोहतास, कटिहार बिहार की राजधानी पटना से लगे हैं। अच्छा, पटना से लगे कौन कौन से? देखिए अरवल है ना, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली, सारण, भोजपुर है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। सबसे गर्म स्थान कौन सा है बिहार का? तो गया है। जिलों की संख्या 38 है। प्रखंडों की संख्या 534 है और अनुमंडलों की संख्या 101 है और राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। उसके बाद देखिए राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि बिहार राज्य की जनसंख्या कितनी थी 2011 में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भारत में साथियों ये तीसरे स्थान पर था जनसंख्या के मामले में बिहार राज्य। और इसकी जनसंख्या कितनी थी साथियों? 10,40,99,452 लोग यहाँ पर थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों की अगर बात करें तो साथियों 5,42,78,157 पुरुष थे और 4,98,21,297 ये साथियों महिलाएं यहां पर थीं। उसके बाद देखिए भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश साथियों 8.60% है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर साथियों महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कौन है साथियों? अपना बिहार है। चलिए उसके बाद देखिए जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 में 25% की बढ़ोतरी हुई साथियों, देश में छठे स्थान पर रहा। चलिए यानी कि दशकीय वृद्धि के मामले में। उसके बाद देखिए कह रहे कि जनसंख्या घनत्व कितना रहा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 1106 है ना,
जनसंख्या घनत्व रहा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार का था, जो कि देश में पहले स्थान पर रहा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था साथियों? पटना था। यहाँ पर 58,38,465 लोग रहे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा था। यहाँ पर साथियों 6,36,342 लोग रहे। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? मधेपुरा रहा, 31.12%, है ना। चलिए, मतलब कुल मिला के 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि पटना में कितने लोग थे, पटना की जनसंख्या कितनी थी, शेखपुरा की जनसंख्या कितनी थी। तो पटना में सबसे ज्यादा लोग और सबसे कम लोग शेखपुरा में रहे। उसके बाद देखिए न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? तो गोपालगंज रहा, है ना, 19.02% रहा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवपुर रहा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर रहा, है ना। और इसकी जनसंख्या घनत्व रही कितनी? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कैमूर की 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर कितनी रही साथियों? 61.80%, जिसमें पुरुष की 71% रही और महिलाओं की 51% रही। उसके बाद देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा रहा? रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहा? पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास रहा और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला साथियों सहरसा रहा। लिंग अनुपात कितना रहा बिहार का? 918 रहा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर रहा, है ना। और शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच 935 रहा। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला किशनगंज और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला वैशाली रहा। उसके बाद देखिए कुछ और चीजें यहां पर हम लोग साथियों देख लेते हैं। बस न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज रहा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 1.3% और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवपुर रहा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या कितनी? 9 रही, जिसमें कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत। तो आप लोगों ने साथियों पूरी थ्योरी देख ली। अब हम लोग बिहार जीके के टॉप लेवल के साथियों वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों बहुत तेजी के साथ हम लोग चलेंगे, आप लोग भी साथ दीजिएगा और आप सभी लोग इन सवालों को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये सवाल आपके लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी है। चलिए, तो पहला सवाल है, कह रहे कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। आप लोग देखकर मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र का आयोजन कहां किया गया था? मुझे बताइए। तो कहां किया था साथियों? बिहार की राजधानी पटना में किया गया था। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, कहने के बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन थे? तो साथियों कौन थे, इनका नाम क्या था? देखिए अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी बिहार के थे और ये संविधान सभा के सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे। तो इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया है? तो बिहार में भैया 8 बार। क्या अब तक 8 बार लागू किया जा चुका है बिहार में राष्ट्रपति शासन। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो पता साथियों किसको? कटिहार को, भागलपुर को, भोजपुर को या बांका को? मैं कहूंगा साथियों भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो यह सवाल कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो रामनाथ कोविंद आप लोग याद रखेंगे, ये बिहार के राज्यपाल थे और ये भारत के राष्ट्रपति साथियों बने थे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना साथियों राजा उद्दीन ने की थी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं साथियों, कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर ये साथियों बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। अगला सवाल कह रहे कि बुधू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था साथियों? सिंहभूम पर हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है?
तो सबसे अधिक सोने का भंडार जो मिलता है साथियों मैं कहूंगा जमुई में मिलता है। कहां पर मिलता है? जमुई में मिलता है। जमुई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात जो है ना साथियों ये पता कहां पर स्थित है? ये कैमूर जिले में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए साथियों देखिए ये आपके पास जो मौका है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन का, ये बहुत शानदार मौका है। शानदार मौका इसलिए है कि जो बच्चा पढ़ने वाला था उनका सिलेक्शन हो चुका है। पिछली परीक्षा जो हुई थी अभी 1 साल भी मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी साथियों, आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती निकली थी, उसमें उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो अब साथियों अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें बड़ी ही आराम से हो जाएगा और आपका ही राज्य, आपके राज्य में ही साथियों अगर पुलिस की जॉब आपको मिलती है तो इससे बढ़िया बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। आराम से साथियों 30-35 हजार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, सुकून से आपकी लाइफ कटेगी, है ना। तो चलिए अगर आप साथियों जो बेरोजगारी का धब्बा है ना लगा हुआ है माथे पर, उसको अगर मिटाना चाहते हैं तो आज आपको मेहनत करना होगी, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना होगी, क्योंकि ये मेहनत आपकी पूरी लाइफ सुधार देगी। तो एक ऐसा कदम, एक ऐसी चीज जो आपकी पूरी लाइफ सुधार रही है, उस कदम को पूरा करने में, उस चीज को करने में मेहनत तो लगेगी, अच्छी खासी मेहनत लगेगी। तो अगर आप साथियों वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, है ना, मैं आपसे कहूंगा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, एक काम तो वो करना कि वो पीडीएफ आप ले लेना और टारगेट सिलेक्शन पर जितनी भी क्लासेस आए साथियों आपके एग्जाम तक, उन सभी क्लासेस को आप देख लेना। मेरा मानना है कि तैयारी आपकी इतनी तगड़ी करवा दूंगा, इतनी तगड़ी करवा दूंगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि जिस किसी फील्ड के आप महारथी बन जाते हो उस फील्ड का हर एक काम आपको आसान लगने लगता है ना। चलिए तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीका आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए करके बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील साथियों कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? मैं कहूंगा कांवर झील है। कांवर झील आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो साथियों किन्होंने किया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन? ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा एक तरीके से अगर बात करें फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? तो कौन सी भू आकृतियां हैं? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है और कह रहे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पश्चिमी चंपारण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रही कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों, क्या स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में शामिल है? तो अगर बात करते हैं साथियों जमुई की, तो जमुई आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जमुई जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में शामिल है। अगला देखिए कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा साथियों वो बिहार राज्य आपका था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चैतन्य तीर्थ ये बिहार के गया जिले में स्थित है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी के सभी आपके एक्सपेक्टेड सवाल है, यानी कि आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा ये बिहार की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके सवाल भी हैं। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर है? तो मैं कहूंगा साथियों सोन नदी पर है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कह रहे कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे? तो किससे संबंध साथियों? अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करना, ये संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना या तकनीकी? मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करते हैं ना तो सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथियों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर साथियों आप लोग याद रखेंगे कि किसके द्वारा महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया?
तो राष्ट्रपति शासन कब लाया गया साथियों? 1968 में बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे कि जगदीशपुर यानी कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन नेतृत्व करता था साथियों? बिहार में जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहे कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को चंपारण राजेंद्र प्रसाद ने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने, मजहरुल हक ने, कृष्ण सहाय ने। तो साथियों राजकुमार शुक्ल ने किया था, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है ना? मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो रानी लीची, रसगुल्ला लीची, नवाबी लीची या शाही लीची? तो शाही लीची आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्न देशांतरों के मध्य बिहार राज्य स्थित है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग याद रखेंगे लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे साथियों? जयराम दास दौलत राम थे। ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला सवाल है साथियों। इस क्लास में मैंने सिर्फ वही सवाल लिए हैं बिहार जीके के जो जिनकी पूरी संभावना है साथियों आपके एग्जाम में आने की। तो अगर साथियों मैं आपको 100 सवाल पढ़ा रहा हूं और 100 सवाल यहां से बनने और 100 सवाल साथियों लगभग थ्योरी से कहीं ना बनेंगे, तो इस क्लास में साथियों लगभग 200 सवाल आपके आएंगे। और आपको यह बात भी पता है क्या कि आपके जो बिहार जीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल आएंगे। तो क्या साथियों अगर इन 200 सवालों को पढ़कर आपके 6 से 8 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, यानी कि इन 200 सवालों में से 6 से 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पूरा ध्यान लगाकर आप इस क्लास को देखिए। चलिए अब उसके बाद बात करें। कहा जा रहा है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो किसको चुना गया है साथियों? नंद किशोर यादव को चुना गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बताइए, है ना? तो ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि अगर बात करते हैं साथियों 22 मार्च 1912 की, तो 22 मार्च 1912 को साथियों बिहार की स्थापना की गई थी। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड बिहार से साथियों कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड ये बिहार से पृथक हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं साथियों पाटलिपुत्र का प्रथम राजा कौन था? तो पाटलिपुत्र का प्रथम राजा की अगर हम बात करते हैं तो साथा उद्दीन जो था ना, उद्दीन ये पाटलिपुत्र का प्रथम राजा था। अगला सवाल देखिए, कह रहे 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट सचिव पार्टी के सचिव कौन थे साथियों? जयप्रकाश नारायण थे। आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था सफल रहा, 1917 में सफल रहा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? यानी कि नालंदा विहार को विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो अगर आपका जवाब बख्तियार खिलजी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। हर्यक वंश एक तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर्यक वंश का साथियों एक शासक था अजातशत्रु, ये आप लोग याद रखेंगे। सम्राट अशोक की राजधानी इन चारों ऑप्शन में से क्या थी? तो साथियों पाटलिपुत्र की जब हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र ही तो थी। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो साथियों मेगास्थनीज ने, अब्दुल्ला इब्न बतूता ने, हेनस्वांग ने, अलबरूनी ने। तो मैं कहूंगा हेनस्वांग आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में हेनस्वांग ने ही अध्ययन किया था। कह रहे कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, मैं कहूंगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। जब बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कि मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं बक्सर का युद्ध कब हुआ था कि आपको याद है। अगर आपने कहीं बाहर से पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, तब भी आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में जो प्रारंभ किया था वो कहां प्रारंभ किया गया था?
तो कहां प्रारंभ किया गया था साथियों? महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण में प्रारंभ किया गया था। यानी कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया था वो बिहार के चंपारण में किया था। उसके बाद देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए? तो इनका नाम जयप्रकाश नारायण है और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कह रहे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो अगर आपका जवाब कोसी नदी है तो मैं आप कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है ना? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं क्या आपका जवाब हो सकता है, तो अगर आपका जवाब पश्चिम बंगाल है तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना का साझेदारी है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मैं कहूंगा बिहार राज्य की बात चल रही है। बिहार राज्य आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मैं कहूंगा साथियों बिहार और नेपाल आ जाएगा, इसमें एक राज्य और एक देश है ना? चलिए उसके बाद देखिए त्रिवेणी नहर की जब हम बात करते हैं तो ये किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नदी साथियों गंडक नदी पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो मैं कहूंगा साथियों सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक में है। राइट आंसर आपका सी होगा। और बिहार का पहला स्टेडियम पटना में बना, बिल्कुल सही बात है। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम साथियों मोइन उल हक स्टेडियम था। क्या? मोइन उल हक स्टेडियम बिहार का पहला स्टेडियम है ना, इसको पटना में बनाया गया। मोइन उल हक स्टेडियम इसका नाम था। राइट आंसर आपका ए जाएगा। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में साथियों कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए मैंगनीज भी बिहार में पाया जाने वाला खनिज है, स्टोन पत्थर भी है और पाइराइट भी है। इसलिए आपके सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा राज्य बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? यानी कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर क्या नेपाल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है? मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया? तो 1942 के समय में जयप्रकाश नारायण को कहां पर रखा गया जेल में? तो मैं कहूंगा हजारीबाग के जेल में रखा गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस तारीख को ओडिशा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो यहां पर अगर साथियों बात करते 1 अप्रैल 1936 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी साथियों बिहार के किस शहर में? तो मैं कहूंगा कुर्सेला शहर में गंगा नदी से मिलती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि लोकनायक के रूप में जो नेता थे साथियों वो कौन थे? यानी कि लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था साथियों? लोकनायक था। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए कह रहे कि सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? तो सुलभ शौचालय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक थे। कौन थे साथियों? बिंदेश्वर पाठक ही सुलभ शौचालय के संस्थापक थे। अगला सवाल है कह रहे कि बिहार का कौन सा जिला लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन जो होता है साथियों वो मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार के जिले मुजफ्फरपुर में लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक जिला हो जाएगा बिहार का। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये कहां पर लगता है साथियों? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। और बिहार के किस जगह में लगता है? तो बिहार के सोनपुर में लगता है। ये दोनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ किया गया? तो ये साथियों कब प्रारंभ किया गया? ये कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ किया गया था। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम पूछा जा रहा है और बिहार ऑप्शन में, तो बिहार ऑप्शन बताएंगे। यानी कि साक्षरता दर के मामले में 2011 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों बिहार राज्य था साक्षरता दर सबसे कम के मामले में। उसके बाद देखिए कह के जलालगढ़ किला किस, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा साथियों साक्षरता रेट को बढ़ाएं, है ना, अपने बच्चों को पढ़ाएं। पहले तो साथियों अभी तो आप कुंवारे होंगे, सबसे पहले जॉब लीजिए, है ना, जॉब लेने के बाद शादी आप करेंगे, शादी करने के बाद जो बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, उन सभी बच्चों को बढ़ाइए, तभी तो साक्षरता दर साथियों लिटरेसी रेट बढ़ेगा,
है ना। और ये आप ही कर सकते हो, किसी और के जिम्मे मत डालिए, ये आपका ही काम है, आप इसको अंजाम देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। और देखिए जब आप काबिल हो जाएंगे भाई, इस काबिल हो जाए तो जो गरीब बच्चे हैं आप उनको भी पढ़ा सकते हैं, इससे भी तो साथियों काम हो सकता है। चलिए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों पूर्णिया में स्थित है। बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इनका नाम चार्ल्स स्टुअर्ट बेली था और ये बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए, कह रही कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी संख्या थी साथियों? 325 थी संख्या। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये अंत्योदय अन्न योजना। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना, वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना, ये चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। अंत्योदय अन्न योजना सरकार द्वारा 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। आपके सवाल का जो बिल्कुल राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि कौन सा, क्या पूछा जा रहा है साथियों आपसे? कह रहे कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए, अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की होती है, या कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा होता है, अब कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो यहां पर आपका जवाब सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो आपको सन बताना है। मैं कहूंगा 2005 आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री जो बने थे वो 2005 में ही बने थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की युक्ति योजना की जब हम बात करते हैं, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, गरीब परिवारों को आवास की व्यवस्था करना, वृद्धावस्था पेंशन दिलाना, शारीरिक अक्षम लोगों को रोजगार देना। मैं कहूंगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, यही उद्देश्य है युक्ति योजना का, जो कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला देखिए, करके किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? 1974 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या साथियों 40 है। कितनी है? 40 है। और पटना उच्च न्यायालय जो कि बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय है, ये कब स्थापित किया गया? तो ये साथियों 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि पटना उच्च न्यायालय, ये तो बता चुका हूं मैं आपको, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो जो बांसकुंड बांध स्थित है ना साथियों, ये लखीसराय में है। आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। अगला देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूत्री संख्या क्या होती है? तो गणपूर्ति संख्या की अगर हम बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक होता है वो होता है। न्यूनतम 12 सदस्य, न्यूनतम 20 सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्धारित सदस्य। देखिए जो भी कुल सदस्य है ना, उनकी संख्या का 10वां भाग, ये आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था? तो ये साथियों किन क्षेत्रों में स्थित था? ये भागलपुर और मुंगेर में स्थित था। राइट आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या रही? तो साथियों 25% रही, बहुत ज्यादा रही साथियों, 25.42% रही। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो साथियों किसान आंदोलन का नेता कौन था? मैं कहूंगा स्वामी विद्यानंद था। कौन था साथियों? स्वामी विद्यानंद था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है।
तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की अगर हम बात करें तो शिवहर है। कौन सा है साथियों? शिवहर है। उसके बाद देखिए करके मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो मंदार पर्वत है ना साथियों, ये पता कहां पर है? ये बांका में है। कहां पर है साथियों? ये बांका में है। उसके बाद देखिए करके बिहार के किस जिले में नांगी बांध स्थित है? तो बिहार के किस जिले में नांगी बांध स्थित है? मैं कहूंगा जमुई में नांगी बांध स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो सर्वाधिक पूर्व में जो स्थित है साथियों वो किशनगंज है। क्या है साथियों? किशनगंज है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। बिल्कुल स्थित है ना? तो समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। विद्यानगर है ना, या पूसा, तो कुल मिला के समस्तीपुर जिले के पूसा में स्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं, 38 जिले हैं। क्या 38 जिले हैं साथियों बिहार राज्य में? बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या साथियों 9 है। कितनी है? 9 है। और बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? मैं कहूंगा साथियों पंचम पीढ़ी का है। पंचम पीढ़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बिहार राज्य का जो राज्य गीत है बिहार की धरती, ये किसने लिखा था? इसके लेखक कौन? तो इसके लेखक का नाम साथियों रामधारी सिंह दिनकर है। बिहार की धरती ये राज्य गीत है बिहार का, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रही कि इनमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार की अगर बात करें, मैं आपको बता चुका हूं कि अनुपम झील कहां पर स्थित है साथियों? बिहार में ही स्थित है। कह रही कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? मैं कहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कह रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्नों का प्रस्तुत किया? यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें किसने? तो मैं कहूंगा राजकुमार शुक्ल जी ने बिहार की नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो राजकुमार शुक्ल आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किस सोसाइटी की स्थापना की थी साथियों? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो जो बिहार दिवस मनाया जाता है साथियों वो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल पहला पड़ा और पहला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने पर नहीं मनाया जाता है, मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने पर भी नहीं मनाया जाता है। यानी कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार का वह रसोइया कौन था जिसने 1917 में महात्मा गांधी पर हत्या के प्रयास को विफल कर दिया था? तो साथियों वो बद्दख मियां थे। कौन थे साथियों? वो बद्दख मियां थे। आंसर आपका सी होगा। कह रहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला पता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह जी था, लेकिन सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था? क्या सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना है साथों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सिख, ये तो रिपीट हो गया है ना। अगला देखिए कह रहे कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो साथियों कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की अगर हम बात करें तो बख्तियार खिलजी था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण आपका जवाब हो जाएगा। चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा साथों कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो 4 मार्च 1927 को, 4 मार्च 1929 को, 4 मार्च 1928 को। बिल्कुल सही साथियों, 4 मार्च 1928 को ही बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। और अब आपका अंतिम सवाल यानी कि 100वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए सवाल को और बताइए मुझे आपका राइट आंसर क्या हो। करेंगे बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में
है ना, थी। तो किसके शासनकाल में थी साथियों? लिच्छवी के शासनकाल में थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों आपने 100 सवाल देखे, थ्योरी वगैरह सब कुछ देखिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते इस वीडियो को तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।